कृष्णा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद जीतामृत प्रभु जी की जय। मैं जानवी शर्मा आज आपको भगवत गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक के बारे में बताऊंगी। तो भगवत गीता के पहले अध्याय का चौथा श्लोक है, अद्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अर्थात इस श्लोक में दुर्योधन अपने आचार्य से कहते हैं, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान अनेक वीर योद्धा धनुर्धर हैं, जैसे युयुधान अर्थात सात्यकी, राजा विराट तथा राजा द्रुपद। इस श्लोक में दुर्योधन इन योद्धाओं के लिए शूरा शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये सभी योद्धा शूर हैं। गीता के 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में श्री भगवान क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताते हैं, जिनमें वे कहते हैं क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है शूरता। शूरता का मतलब है युद्ध भूमि में पराक्रम दिखाते समय उत्साह होना। दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह बताना चाहते हैं, पांडव सेना के वीर योद्धा युद्ध करने के लिए अत्यधिक उत्साहित हैं। इस प्रकार दुर्योधन अपने आचार्य को पांडवों के विरुद्ध उत्तेजित करना चाहते हैं। इसके बाद दुर्योधन इन योद्धाओं के लिए महेश्वासा शब्द का प्रयोग करते हैं। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला महा, ईशु तथा आशा। ईशु का अर्थ है बार तथा आस का अर्थ है आसन, तो ईश्वास का अर्थ हुआ बार का आसन अर्थात धनुष। महा का अर्थ है महान, तो महेश्वासा का अर्थ हुआ महान धनुष धारण करने वाले, अर्थात पांडव सेना के वीर योद्धा युद्ध में विशाल धनुष धारण करते थे। इसके बाद भीम के शब्द हैं, भीम अर्जुन समायुधि, अर्थात पांडव सेना के वीर योद्धा भीम और अर्जुन के समान उत्साहित तथा भीम और अर्जुन के समान विशाल धनुष धारण करते हैं। यद्यपि अर्जुन धनुर्विद्या तथा अस्त्र विद्या के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, फिर भी दुर्योधन ने अर्जुन से पूर्व भीम का नाम इसलिए लिया क्योंकि भीमसेन का इस युद्ध में अर्जुन से ज्यादा उत्साह है। जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हो रहा था, उसी समय भीम ने प्रतिज्ञा की कि युद्ध भूमि में वे दुर्योधन की जंग अवश्य तोड़ेंगे, दुशासन की भुजा अवश्य उखाड़ेंगे तथा दुर्योधन सहित 100 भाइयों का वध अपने ही हाथों से करेंगे। वनवास काल में भीम अक्सर वनवास की अवधि में युद्ध करने की इच्छा करते थे। अतः दुर्योधन ने इस श्लोक में शूरा तथा महेश्वासा का शब्द प्रयोग करने के बाद क्रम से भीम और अर्जुन का नाम लिया। इससे यह पता चलता है युद्ध के प्रति उत्साहित भीमसेन सबसे बढ़कर है तथा धनुर्विद्या में अर्जुन सबसे बढ़कर है। अर्जुन का धनुष गांडीव नाम से प्रसिद्ध था और यह भगवान के शांख्य धनुष के ही समान था। अर्जुन को यह धनुष खांडव वन को जलाने के समय अग्निदेव के द्वारा प्राप्त हुआ था। अर्जुन ने कहा, मुझे एक ऐसे धनुष की आवश्यकता है जो मेरे हाथों का वेग सहन कर सके। अतः जब भी अर्जुन युद्ध भूमि में बाणों की वर्षा करते थे, शत्रु पक्ष के योद्धा को यह पता नहीं चलता था कि कब अर्जुन ने तरकश से बाण निकाला, कब धनुष पे चढ़ाया तथा कब धनुष से छोड़ दिया। वे इतनी तीव्र गति से बाण छोड़ते थे कि शत्रु पक्ष के योद्धाओं को अर्जुन के हाथ तथा धनुष के आकार का पता ही नहीं चलता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त अन्य योद्धाओं के धनुष टूट जाते थे, लेकिन अर्जुन का धनुष नहीं टूट सकता था। इसके अतिरिक्त अर्जुन के पास 2 अक्षय तरकश थे, जिसमें असंख्य बाण थे, उसमें कभी भी बाण समाप्त नहीं होते थे। इसके बाद दुर्योधन अपने आचार्य द्रोण को पांडव सेना के 3 वीर योद्धाओं के बारे में बताते हैं। पहला युयुधान अर्थात सात्यकी,
दूसरा राजा विराट तथा तीसरा राजा द्रुपद। सात्विकी श्री कृष्ण के मित्र तथा संबंधी थे। यद्यपि श्री कृष्ण ने अपनी आदर्श सेना दुर्योधन को दे दी थी और स्वयं बिना शस्त्र धारण किए पांडवों के पक्ष में हो गए थे, फिर भी सात्विकी की श्री कृष्ण के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण वे भी पांडव पक्ष में ही थे। महाभारत के अंत में पांडव सेना के सिर्फ 7 ही व्यक्ति जीवित थे, युयुधान अर्थात सात्विकी, 5 पांडव तथा श्री कृष्ण। इसके बाद दूसरा नाम आता है राजा विराट का। राजा विराट पूर्व काल से पांडवों के प्रति अत्यंत ही आदर की भावना रखते थे। जिस समय 5 पांडव तथा द्रौपदी का 1 साल का अज्ञातवास का समय आया, उन्होंने अपना नाम तथा वेश बदलकर राजा विराट के यहाँ नौकरी करने लगे। परंतु जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया, राजा विराट को पता चला कि ये 5 पांडव तथा द्रौपदी हैं। उन्होंने अपने आप में अत्यंत ही लज्जा महसूस की। राजा विराट पांडवों से क्षमा याचना करने लगे। राजा विराट चाहते थे कि उनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ हो। अर्जुन ने कहा, चूंकि मैंने उत्तरा को संगीत कला की शिक्षा दी है, वह मेरी शिष्या है और शिष्या पुत्री के समान होती है। इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूँ संसार को पता चले कि उत्तरा को शिक्षा देते समय मैंने अपने मन को कितना संयमित रखा था। अर्थात मैं चाहता हूँ उत्तरा का विवाह मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ हो, जिससे राजा विराट अर्जुन के संबंधी बन गए। उसके बाद तीसरा नाम आता है राजा द्रुपद का। राजा द्रुपद भी राजा विराट के ही समान पांडवों के प्रति अत्यंत ही आदर की भावना रखते थे। जिस समय कौरवों ने कपट पूर्वक 5 पांडव तथा माता कुंती को लाक्षागृह में भेजा तथा उसमें आग लगवा दी और यह भी घोषणा करवा दी कि 5 पांडव तथा माता कुंती जलकर मर चुके हैं, लेकिन पांडवों के शुभचिंतकों ने गुप्त रूप से यह पता लगाया कि 5 पांडव तथा माता कुंती जीवित हैं। राजा द्रुपद की प्रबल इच्छा थी उनकी कन्या द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो। इसलिए यह पता लगाने के लिए कि 5 पांडव कहाँ हैं, उन्होंने अपनी कन्या द्रौपदी का स्वयंवर की योजना बनाई। तेल की कढ़ाई में मछली को देखकर बाहर से मछली का भेदन अर्जुन के सिवा और कोई नहीं कर सकता था। इसलिए द्रुपद ने यह प्रतिज्ञा समस्त राजाओं को सुनाई। जब द्रौपदी का विवाह 5 पांडव से हो गया, पूरे संसार में 5 पांडव के जीवित होने का समाचार फैल गया। राजा द्रुपद के ही कारण कौरवों को पांडवों को अपने राज्य में से कुछ भाग विवश होकर देना पड़ा। इसके बाद दुर्योधन के अंतिम शब्द हैं सर्व एव महारथा, अर्थात ये सभी महारथी हैं। महारथी को शस्त्र चलाने की निपुणता तथा शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए और धर्म अधर्म का संपूर्ण विवेक होना चाहिए। यहाँ दुर्योधन इस बात से यह निष्कर्ष निकालते हैं, पांडव सेना के 3 वीर योद्धा युयुधान अर्थात सात्विकी, राजा विराट तथा राजा द्रुपद युद्ध जीतने के अनेक उपाय जानते हैं। हरे कृष्णा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आप नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए और हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् जितामृत प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।